अमेरिका 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 इजराइल इजराइल कयामत महसूस हो रही है, कयामत से पहले कयामत आ गई है। इमाम खामनेई शहीद कर दिए गए हैं आज खामनेई साहब इस दुनिया से नहीं गए, बल्कि हक की लड़ाई लड़ने वाला इस दुनिया से चला गया है, इंसानियत की जंग लड़ने वाले दुनिया से चले गए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जिस वक्त गाजा पे इतने हमले किए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था भूखे प्यासे, उस वक्त सिर्फ एक खामनेई साहब थे जो उनके लिए खड़े हुए थे, हक की लड़ाई लड़ रहे थे, वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम लीडर जिनका मौत हो गया है, वो आपके जीवन में कैसे रोल प्ले किया है, कैसे इन्फ्लुएंस किया, और ये जो हो रहा है ईरान इजराइल में, ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस, वो कैसे अफेक्ट कर रहा है? Ma'am, actually it's not about the religion. Why we all have gathered here is not because that we belong to a Shia community. Of course we do. But the larger perspective से देखा जाए तो इमाम ख़ोमेनी साहब हमेशा से वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ खड़े रहे हैं. He was the sole voice जो अपने आइडियोलॉजीज़ पे फर्म रहे हैं कि कैसे इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आपको खड़े रहना है. तो ही वॉज द ओनली वॉइस जो जितने भी इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे थे, स्पेशली फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन नॉट दैट वाज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ ईरान, स्टिल ही स्टूड फॉर दैट कंट्री, फॉर दैट सिविलियन एंड सीरियन पीपल. उन लोग मजलूमों के लिए एक सोल, एक ऐसे इंसान थे जो वॉइस रेस करते थे, उनका आज डिमाइस हो गया. दैट मीन इट्स नॉट अ लॉस फॉर दिस शिया कम्युनिटी ओनली, बट फॉर द ह्यूमैनिटी एज होल. दैट्स आप आए हो इधर प्रोटेस्ट के लिए, आप आए हो कॉन्डोलेंसेस पे करने के लिए, कैसे महसूस? बस यही कि हमारी आवाम यतीम हो गई. हमारे जो सुप्रीम लीडर थे वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, और हमारे सुप्रीम लीडर को जो है वो छुप के वार किया है, सामने से वार नहीं किया है. वो हमारे सुप्रीम लीडर भागने वालों में से या डर के छुपने वालों में से नहीं था. लेकिन आपकी गोदी मीडिया झूठी खबरें, झूठी न्यूज़ दे रही है. और भी लोगों से बात करेंगे कि एक रिवेंज लाइफ में कोई रिटेलिएशन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. कब तक हम चुप बैठेंगे, कब तक हम सहते रहेंगे? क्या हक बोलेगा नहीं? बिल्कुल हक को बोलना चाहिए, बिल्कुल रिटेलिएट करना चाहिए. सुप्रीम लीडर को मारा गया है, उनको शहीद किया गया, बिल्कुल मुस्लिम में पूरी शिया जितनी भी पूरे शिया जो दुनिया भर में है, वो सब चाहेंगे रिटेलिएट करे और इसराइल को बर्बाद कर दे. हम नहीं चाहते कि कोई मासूम कत्ल हो, कोई बेगुनाह कत्ल हो, मगर इसराइल ख़त्म हो. अगर आज ईरान है तो दुनिया की कोई भी कंट्री हो सकती है जो ट्रंप के खिलाफ खड़ी होगी, जो इसराइल के खिलाफ खड़ी होगी. आज ईरान का ये हाल है, कल इराक का वो हाल था, कल इंडिया का भी ये हाल हो सकता है अगर हम इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए तो. जुल्म सितम हुए थे बेगुनाह पे, वो डट के खड़े रहे. और इसके अलावा इन्होंने ये सीख बताई लोगों को कि जुल्म के सामने कभी झुका नहीं जाता है. इन्होंने जैसे ये जो जिनके फॉलोअर्स थे, जिनको ये फॉलो करते थे, मौला हुसैन, पंजतरे पाक मौला अली को, इनका पैगाम इन्होंने लोगों तक, आज की आवाम तक पहुंचाया. इन्होंने ये बताया, ये साबित किया कि जुल्म के आगे झुकाया नहीं जाता, उसको डट के सामने खड़ा होकर जुल्म के आगे आवाज उठाना चाहिए. आपका नाम? मेरा नाम इमरान मलिक है, मैं सोशल वर्कर हूँ. यहाँ पे हाँ, इस जुलूस में मैं भी शामिल हुआ हूँ, इनके दुख में मैं भी शामिल हुआ, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे बहुत अच्छा काम किए. इसराइल जो एक कंट्री है वो पिछले कई सालों से 2 सालों से जुल्म कर रही है फलस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, और छोटे छोटे बच्चे लोग को मारा जा रहा है. आज कल इसराइल ने जो बम फोड़ा था, अपनी कौन सी कंट्री है, ईरान की कंट्री में, तो 40 बच्चे मर गए वहां पे. ये इसराइल खाली बच्चों जवानों को मार रहे हैं, तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं इसराइल का. और ये मुल्क को है ना, मैं तो बोलता हूँ खत्म कर दिया जाए इसराइल को, क्योंकि ये हमेशा जुल्म कर रहा है. अमेरिका भी इसका सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ साथ और भी कंट्री है जो इसराइल का सपोर्ट कर रही है. जो खामनी साहब ने जो किए, बहुत अच्छा काम किए, और मैं इनको सलाम करता हूँ. इन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत की है और अच्छे काम के लिए आगे बढ़े.
मेरा नाम मौलाना शमीमुल हसन शिराजी। आज जुलूस निकाला गया है, मतम का माहौल है, क्या वजह है? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई साहब, जिसको दुश्मनों ने घेर कर मारा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है, नेतन्याहू का नाम आ रहा है, एक अमेरिका से है, एक इजराइल से है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ईरान के खिलाफ वैसे तो बहुत सारे ममालिक हैं जो दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये मजलूमों का साथ देता है। ये कहता है मैं ताकतवरों के साथ तो नहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन जो मजलूम है, जिसको निहत्ता समझ के लोग जुल्म ढा रहे हैं, उसे कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, मैं उनके साथ रहूंगा और उनकी मदद फरमाऊंगा। जिसकी बिना पर अमेरिका भी दुश्मन हो गया, इजराइल भी दुश्मन हो गया, लेकिन इन्होंने आखिरी तक के पैगाम देते हुए जमाने को बताया कि देखो मैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके जा रहा हूं। अगर मुझे मार भी दोगे तो ये नहीं समझना कि खामनाई मर गया। कल जब जुलूस देखोगे, रोड पर प्रोटेस्ट देखोगे, उनकी आंखों में आंसू देखोगे, उनकी आंखों में नमी देखोगे, वो जब अपने दर्द का एहसास दिलाएंगे तो समझ जाना कि हर दिल में खामनाई एक छोड़ कर जा रहा हूं मैं। ये उसी हवाले से प्रोटेस्ट है, उसी हवाले से हमने आज जमाने वालों के सामने चौराहे पे जुलूस निकाल के बताया कि जो हक के साथ है वो यहाँ चले आए, जो बातिल के साथ है वो अमेरिका और इजराइल के साथ में रहे। और इसलिए भी ये अमेरिका और इजराइल मिलकर भी नहीं झुका पाया खामनाई साहब को, क्योंकि हम लोग जिसको फॉलो करते हैं उसका नाम इमाम हुसैन, जो न तो कल गिरा, न तो आज गिरा, न कयामत तक के लिए गिरने वाला। ये प्रोटेस्ट जो है जनाब, आपने देखा कि जैसे अमेरिका इसराइल ने दहशतगर्दी फैलाई है पूरे दुनिया के अंदर, उन्होंने एक अचानक से ईरान के ऊपर हमला करके हमारे कायद सानी, हमारे जो वहाँ के राबर थे सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दिया, उसकी बेटी बच्चों को शहीद कर दिया। ये अमेरिका की दहशतगर्दी है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ शिया फैक्ट्री सुबह जम्मू और उन्होंने इसमें प्रोटेस्ट के तौर पर आप यहाँ दिन रखा था, और हम उसी को खराजी के दिन पेश करने के लिए और अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए हमने आज का दिन यहाँ प्रोटेस्ट किया है, ताकि ये पूरी दुनिया को मालूम हो कि यजीद जो है, नस्ल यजीद जो है, अमेरिका इसराइल जो है, वो उनको रोक लगाई जाए। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जल्द इसराइल और अमेरिका भी जल्द नेस्त नाबूद हो जाएंगे। ये उसका सबूत है कि आज पूरी दुनिया के अंदर तमाम के शिया लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, सड़कों पर गलियों में हाथ रखे हुए हैं, उसी को प्रोटेस्ट किया। आज की ये शहादत आप देखें कि एक 86 साल के बुजुर्ग के जो हक का, सदाकत का अलम बुलंद किए हुए, और फिर अमेरिका और इसराइल की बुज़दिली देखिए, उनकी दहशतगर्दी का आलम देखिए कि वो एक 86 साल के बुजुर्ग से खौफजदा थे, और 40 साल से उन्होंने कोशिश कि ईरान में इस्लामी इनकलाब को खत्म किया जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। और अब उन्होंने ये कावड़, ये बुज़दिलाना हमला कर मजम्मत करते हैं। अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब और पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। हम पाकिस्तान, सऊदी अरब की भी मजम्मत, जहां हम अमेरिका और इसराइल को जिस कटहरे में खड़ा रखते हैं, उसी कटहरे में हम सऊदी अरब को भी और दूसरे इस्लामी मुल्कों को भी, खासतौर पे पाकिस्तान ने जिस तरह जो गंदा मुजाहरा किया है, वो उससे तवक्का नहीं थी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं मौलाना शहजाद हुसैन बिलग्रामी, इमाम जुमा आगरा। तमाम मोमिनीन, हमने आज जो प्रोटेस्ट किया है, मोमिनीन आगरा ने जो प्रोटेस्ट किया है मज़ार शहीद सालिस अलैहि रहमा पे, इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट किया है। जो इसराइल जो है आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर हम जो है तमाम मोमिनीन आगरा की जानिब से जो है ताज़ियत पेश करते हैं, और एक ये पैगाम यहाँ आगरा की जानिब से देना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल जो है ख़ुद मजलूमियत का अपनी ढिंढोरा पीट रहा है, जबकि असल में जो है सबसे बड़ा दहशत अगर कोई है तो अमेरिका और इसराइल है। आज आप देखें कि एक तरफ ईरान है जिसने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है, हमेशा बेगुनाह बच्चों के मारे जाने पर हमेशा सदाए एहतजाज को बुलंद किया है, और एक तरफ अमेरिका और इसराइल है कि जिसके हाथ हमेशा से जो है मजलूम बच्चों और बेगुनाह बच्चों के जो है खून से रंगीन है, जिसके दामन खुद जो है पहले से दागदार है,
वो किस मुंह से जो है दूसरे ममालिक को जो है दहशतगर्द कह रहा है। ये हम मार्च निकाल रहे हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर, जो बहुत दर्दनाक शहादत हुई है, और अमेरिका और इजराइल को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया। जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, आज वो ईरान में बमबारी कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चियों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें तो शर्म के मारे चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। आज अपने गिरने का, घटिया होने का सबूत दिया है दुनिया के सामने, ये बताया कि वो गिरे हुए इंसान है, गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इतनी खतरनाक, इतनी बुरी हरकत की है। आज हम उनको पैगाम देना चाहेंगे कि अगर हमारा रहबर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन वो आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और हमेशा जिंदा रहेंगे, और हम सब उनके साथ हैं। ईरान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, और अमेरिका मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। इजराइल मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। हुसैनियत हमेशा सर चढ़ के बोलेगी, एक नारा हैदरी, ये देखिए हमारे उम्मत मोहम्मदी के और पूरी दुनिया के इंसानियत के एक सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब का अब जिस तरह से धोखे के साथ गद्दारों ने, धोखेबाजों ने जिस तरह से उनको शहीद किया है, उनको मारा है, वो पूरी दुनिया के कायनात के नेता है, वो हम सब के नेता है। उम्मत मोहम्मदी के लोग आज सबको पर पूरी तरह से उतरे हुए हैं इस एहतजाज के लिए, और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ उतरे हैं, और कहीं न कहीं उम्मत मोहम्मदी आज सड़क पर है और सड़क पर अपनी बात कह रहा है। यह आक्रोश आयतुल्लाह खामनेई साहब को शहीद करने का आक्रोश है, एक आतंकवाद के खिलाफ जिन्होंने हमेशा जंग लड़ी, आज उनको आतंकवादियों ने शहीद कर दिया है, और इसका जवाब इजराइल और अमेरिका को बहुत जल्दी हम लोग बता देंगे कि ये रहबर के जो मानने वाले हैं कि अभी वो जिंदा है। रहबर साहब कभी भी इस दुनिया से नहीं जा सकते, वो हमेशा हम लोग के दिल में, और उनकी सरपरस्ती हमारे ऊपर रहेगी। ये सैलाब से क्या संदेश? ये सहरावर साहब उनके फॉलोवर्स हैं, पूरा देश उनका गम मना रहा है, और मैं ये और बता दूं अमेरिका और इजराइल को कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, हम उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी मैं कह रही हूँ जिस तरह से इमाम हुसैन को कत्ल किया था धोखे से, इसी तरह से हमारे रहबर खामनेई साहब को कत्ल किया, और सारी दुनिया, सारे शिया उन्हीं के साथ रहेंगे, और ईरान हमेशा जिंदाबाद है, खामनेई हमेशा क़यामत तक जिंदाबाद रहेंगे, और जिंदाबाद है हमारे दिलों में, अभी भी वो जिंदा है, चाहे दुनिया के लिए वो मर चुके हैं। खामनेई जिंदाबाद। यही करते हैं। ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि आज खामनेई साहब, जैसा आपको मालूम है, खामनेई साहब की शहादत हुई है, और खामनेई साहब जैसे हमारे 12 इमाम हैं, तो उनके आखिरी इमाम के ये नुमाइंदे थे, और ये किसी मुल्क के लीडर नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी जहाँ शियत हैं, उनके सबके ये रहबर हैं। हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि उनकी शहादत हुई, बल्कि जिन हालात में उनकी शहादत हुई है, हमें इस बात का अफसोस है। और ये जिस तरह से एक जनाजा होता है, उस जनाजे का जुलूस निकलता है, आज उसी तरह का जनाजे का जुलूस है। कोई ये प्रोसेस वैसा नहीं है, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, अपनी कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हम हुकूमत हिंद के मानने वाले हैं, और हम अपने हिंदुस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें इस तरह के एहतजाज की इजाजत देती है, तो हम अपना हासिल पूरा करके आज इस ताज़ियती जुलूस में शरीक हैं। और यहाँ किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, बल्कि सारी पब्लिक खुद आई है, अपनी मर्जी से आई है, क्योंकि ये किसी का अपना कोई गम नहीं है। ये गम सिर्फ इमाम हुसैन के बाद उनके अली के बेटे का गम है ये, और जब तक ये कौम जिंदा है इसी तरह से गम मनाते रहेंगे। विरोध नहीं है, शोक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत बड़े एक आलिम खामनेई साहब की उसमें डेथ हो गई है, और ये हमारा शोक का समय है, और कोई प्रदर्शन नहीं है, और हम शोक मना रहे हैं, और 3 दिन तक हम शोक मनाएंगे। यहाँ पर उनके पोस्टर भी लगा रखे हैं, आप लोगों ने ये आज ही लगाए हैं? ये अभी मतलब सुबह से हमारी कार्रवाई चल रही है, और हम शोक में मुब्तला हैं, इसलिए हमारे आलिम की भी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है, और हमारे जानिया सिया भाई हैं। आप मनाने के दौरान क्या क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है? हमारे मजलिस होती है, पहला कुरान खानी होती है, फिर मजलिस होती है, फिर उसमें शोक मनाते हैं, जैसे इमाम हुसैन का मनाते हैं ऐसे ही हम इनका। आपका नाम? सलमान हैदर, सिया जमात पर। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। ईरान में जो आपके लीडर शहीद हो गए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या उस तरह से आप विरोध कर रहे हैं या शोक कर रहे हैं? अभी फिलहाल तो हमने नमाज के बाद मौलाना साहब ने मुख्तसर मसाइब पढ़े थे, उसके ऊपर शोक प्रकट किया हम लोगों ने, पूरे समाज वालों ने,
اور رات کو بھی انشاءاللہ یہاں پہ قرآن خوانی ہوتی ہے, اس کے بعد مجلس ہوگی, اس کے بعد رات کو 9:30-10 بجے کے بعد یہاں پر ساموہک شوق پرکٹ کیا جائے گا.